जोश भरते एवं सपने सच करने का हौसला देते डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के अनमोल विचार। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था। उनका पूरा नाम अबुल फकीर जैनुल्लाब्दीन अब्दुल कलाम है। उनका बचपन बहुत ही गरीबी में बीता था। एक बार तो उन्हें अखबार तक बेचना पड़ा था। मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपके महत्वपूर्ण कार्यों के कारण आपको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। आप भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति भी बने। भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और अभियंता के रूप में विख्यात हैं। डॉक्टर कलाम ने तमाम ऊंचाइयां हासिल करने के बाद 27 जुलाई 2015 को शिलांग के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। शिलांग के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एक व्याख्यान देने के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। कलाम का जीवन आज करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा और आदर्श। डीआरडीओ और इसरो को तमाम ऊंचाइयां देने में डॉक्टर कलाम का बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, मिशन इंडिया, माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस जैसी कई किताबें भी लिखी। इस लेख के माध्यम से आप डॉक्टर अब्दुल कलाम के अनमोल विचारों को जानेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, आम लोगों को साथ इसे शेयर करें और नई वीडियोज की जानकारी के लिए हमारे चैनल नीड्स ईडू को सब्सक्राइब करें। अब हम डॉक्टर अब्दुल कलाम के अनमोल विचारों को जानेंगे। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। इससे पहले कि सपने सच हो, आपको सपने देखने होंगे। सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने दे। महान सपने देखने वालों को महान सपने हमेशा पूरा होते हैं। विज्ञान मानवता के लिए एक खूबसूरत तोहफा है, हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा सम्मान होगा। हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं को खुद को हराने नहीं देना चाहिए। मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। आइए हम अपने आज का बलिदान कर दें ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो सके। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकचित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। छोटा लक्ष्य अपराध है, महान लक्ष्य होना चाहिए। कृत्रिम सुख की बजाय ठोस उपलब्धियों के पीछे समर्पित रहिए। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है,
चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके पेशे का। क्या हम यह नहीं जानते कि आत्मसम्मान आत्मनिर्भरता के साथ आता है? अंततः वास्तविक अर्थों में शिक्षा सत्य की खोज है। यह ज्ञान और आत्मज्ञान से होकर गुजरने वाली एक अंतहीन यात्रा है। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पर ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय हो तुम। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। किसी भी मिशन की सफलता के लिए रचनात्मक नेतृत्व आवश्यक है। जो अपने दिल से काम नहीं कर सकते वे हासिल करते हैं, लेकिन बस खोखली चीजें अधूरे मन से मिली सफलता अपने आसपास करवाहट पैदा करती है। जब तक भारत दुनिया के सामने खड़ा नहीं होता, कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। इस दुनिया में डर की कोई जगह नहीं है, केवल ताकत का सम्मान करती है। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। पक्षी अपने ही जीवन और प्रेरणा द्वारा संचालित होता है। जीवन एक कठिन खेल है। आप एक व्यक्ति होने के अपने जन्म सिद्ध अधिकार को बनाए रखकर इसे जीत सकते हैं। महान शिक्षक ज्ञान, जुनून और करुणा से निर्मित होते हैं। यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं तो कोई भी हमारा आदर नहीं करेगा। किसी विद्यार्थी की सबसे जरूरी विशेषताओं में से एक है प्रश्न पूछना। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने दीजिए। मैं 18 मिलियन युग से मिला हूँ और हर एक यूनिक बनना चाहता है। मेरे लिए नकारात्मक अनुभव जैसी कोई चीज नहीं है। राष्ट्र लोगों से मिलकर बनता है और उनके प्रयास से कोई राष्ट्र जो कुछ भी चाहता है उसे प्राप्त कर सकता है। जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए उस दिन मान लीजिए आप कामयाब हो गए। मेरा विचार है कि छोटी उम्र में आप अधिक आशावादी होते हैं और आप में कल्पनाशीलता भी अधिक होती है इत्यादि। आप में पूर्वाग्रह भी कम होता है। हम केवल तभी याद किए जाएंगे जब हम हमारी युवा पीढ़ी को एक समृद्ध और सुरक्षित भारत दें जो आर्थिक समृद्धि और सभ्यता की विरासत का परिणाम होगा। एक लोकतंत्र में देश की समग्र समृद्धि, शांति और खुशी के लिए हर एक नागरिक की कुशलता, व्यक्तित्वता और खुशी आवश्यक है। भविष्य में सफलता के लिए क्रिएटिविटी सबसे जरूरी है और प्राइमरी एजुकेशन वो समय है जब टीचर्स उस स्तर पर बच्चों में क्रिएटिविटी ला सकते हैं। निपुणता एक सतत प्रक्रिया है, कोई दुर्घटना नहीं। मनुष्य के लिए कठिनाइयाँ बहुत जरूरी है क्योंकि उनके बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं।
सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। युवाओं का मेरा संदेश है कि अलग तरीके से सोचें, कुछ नया करने का प्रयत्न करें, अपना रास्ता खुद बनाएं, असंभव को हासिल करें। इग्नाइटेड माइंडेड के खिलाफ कोई भी प्रतिबंध खड़ा नहीं हो सकता। अपने कार्य में सफल होने के लिए आपको एकाग्रचित्त होकर अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना होगा। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बादलों के ऊपर उड़कर बादलों को ही टाल देता है। समस्याएं सभी का सामान्य है, लेकिन आपका नजरिया उसमें अंतर पैदा करता है। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है और उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। चलिए मैं एक लीडर को परिभाषित करता हूँ। उसमें एक विजन और फैशन होना चाहिए और उसे किसी समस्या से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे पता होना चाहिए कि इसे हराना कैसे है। सबसे जरूरी उसे ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। जहाँ हृदय में सच्चाई होती है वहाँ घर में सामंजस्य होता है। जब घर में सामंजस्य होता है तब देश में एक व्यवस्था होती है। जब देश में व्यवस्था होती है तब दुनिया में शांति होती है। जब हम बाधाओं का सामना करते हैं हम अपने साहस और फिर से खड़े होने की ताकत के छिपे हुए भंडार को खोज पाते हैं, जिनका हमें पता नहीं होता कि वो है। और केवल तब जब हम असफल होते हैं एहसास होता है कि संसाधन हमेशा से हमारे पास थे, हमें केवल उन्हें खोजने और अपने जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत होती है। शिक्षाविदों को छात्रों के बीच जांच की भावना, रचनात्मकता, उद्यमशीलता और नैतिक नेतृत्व की क्षमता का निर्माण करना चाहिए और उनका रोल मॉडल बनना चाहिए। यदि 4 बातों का पालन किया जाए, एक महान लक्ष्य बनाया जाए, ज्ञान अर्जित किया जाए, कड़ी मेहनत की जाए और दृढ़ रहा जाए तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि जब तक किसी ने नाकामयाबी की कड़वी गोली ना चखी हो वो कामयाबी के लिए पर्याप्त महत्वाकांक्षा नहीं रख सकता। भ्रष्टाचार जैसी बुराइयां कहाँ से पनपती है? ये कभी न खत्म होने वाले लालच से आती है। भ्रष्टाचार मुक्त नैतिक समाज के लिए लड़ाई इस लालच के खिलाफ लड़ी जानी होगी और इसे मैं क्या दे सकता हूँ की भावना से बदलना होगा। मेरा संदेश विशेष रूप से युवाओं के लिए है कि वे अलग सोचने का साहस रखें, आविष्कार करने का साहस रखें, अनदेखे रास्तों पर चलने का साहस रखें, असंभव को खोजने और समस्याओं पर जीत हासिल करके सफल होने का साहस रखें। ये महान गुण हैं जिनके लिए उन्हें जरूर काम करना चाहिए। युवाओं के लिए ये मेरा संदेश। जिंदगी और समय विश्व के 2 सबसे बड़े अध्यापक हैं। जिंदगी हमें समय का सही उपयोग करना सिखाती है, जबकि समय हमें जिंदगी की उपयोगिता बताता है।
हर सुबह 5 बातें अपने आप से बोलो। मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं यह कर सकता हूँ, भगवान हमेशा मेरे साथ है, मैं एक विजेता हूँ, आज का दिन मेरा दिन। एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है, जबकि एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का देश बनाना है तो मेरा दृढ़तापूर्वक मानना है कि समाज के 3 प्रमुख सदस्य ये कर सकते हैं: पिता, माता और गुरु। देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम की आखिरी बेंचों पर मिल सकता है। यदि आप अपनी ड्यूटी को सैल्यूट करोगे तो आपको किसी भी व्यक्ति को सैल्यूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यदि आप अपनी ड्यूटी को पोल्यूट करेंगे तो आपको हर किसी को सैल्यूट करना पड़ेगा। सफलता की कहानियाँ मत पढ़ो, उससे आपको केवल एक संदेश मिलेगा। असफलता की कहानियाँ पढ़ो, उससे आपको सफल होने के कुछ विचार मिलेंगे। काला रंग भावनात्मक रूप से बुरा होता है, लेकिन हर ब्लैक बोर्ड विद्यार्थियों की जिंदगी ब्राइट बनाता है। आप अपने जॉब से प्यार करें, अपनी कंपनी से नहीं, क्योंकि आप नहीं जानते कि कब आपकी कंपनी आपको प्यार करना बंद कर दे। एक मूर्ख जीनियस बन सकता है यदि वो समझता है कि वो मूर्ख है, लेकिन एक जीनियस मूर्ख बन सकता है यदि वो समझता है कि वो जीनियस है। मैं एक हैंडसम इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना हैंड उस किसी भी व्यक्ति को दे सकता हूँ जिसको की मदद की ज़रूरत है। सुंदरता हृदय में होती है, चेहरे में नहीं। कभी कभी कक्षा से बंक मारकर दोस्तों के साथ मस्ती करना अच्छा होता है, क्योंकि आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो ये सिर्फ हंसाता ही नहीं है बल्कि अच्छी यादें भी देता है। जीवन एक कठिन खेल है। आप इस जन्मसिद्ध अधिकार को केवल एक व्यक्ति बनकर ही जीत सकते हैं। नकली सुख की बजाय ठोस उपलब्धियों के पीछे समर्पित रहिए। जय हिंद।